हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज के इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स और उसके साथ साथ हम लोग इस स्टोरी में यूज़ होने वाले स्ट्रक्चर्स की भी बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी को। देखिए, जो हमारी कहानी का टाइटल है द ओनली विश, क्या हुआ इसका मतलब? द ओनली विश का मतलब हुआ सिर्फ एक विश, सिर्फ एक ख्वाहिश, सिर्फ एक इच्छा। क्या है कहानी? वंस अ वेरी स्कॉलरली ब्राह्मण लिव्ड इन अ सिटी। एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार, अ वेरी स्कॉलरली मतलब एक बहुत ही बुद्धिमान, स्कॉलरली मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। ब्राह्मण रहता था, लिव्ड यानी कि रहना, इन अ सिटी यानी कि शहर में। He had a beautiful house. उसके पास एक सुंदर घर था। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, और हैड मतलब क्या हुआ? देखिए, हैड जब भी होता है, हैड के साथ जब भी नाउन का इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है कि हैड पोजेशन बताता है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पे जो ये हैव प्लस नाउन है ये बता रहा है पोजीशन कि मेरे पास एक कार है। और जब हम इस बात को पास्ट में करेंगे तो वही हैव बदलकर हैड में हो जाता है। तो ये कहानी पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे हैव की जगह हैड का इस्तेमाल किया गया है। तो इस वाक्य का क्या मतलब हुआ? उसके पास एक सुंदर घर था। अ लविंग वाइफ, एक सुंदर प्यारी बीवी थी। लविंग मतलब प्यार करने वाली, प्यारी। अ लॉट ऑफ वेल्थ, बहुत सारा धन, एंड सर्वेंट्स, नौकर। बट स्टिल ही वॉज ऑलवेज सैड। बट का मतलब हो गया पर, स्टिल मतलब फिर भी, ही वॉज ऑलवेज सैड, वह हमेशा उदास रहता था। सैड का मतलब उदास। द रीज़न वॉज, रीज़न क्या था? यानी कि द रीज़न वॉज मतलब कारण था, दैट कि ही हैड नो चाइल्ड, उसका कोई बच्चा नहीं था या उसके पास कोई बच्चा नहीं था। He conducted many prayers to appease the God to bless him with a son. अब देखिए, he conducted, conduct करना मतलब करना कोई भी काम। तो उसने किया, क्या किया? many prayers यानी कि बहुत सारे prayers, बहुत सारे प्रार्थनाएं की। to appease the God मतलब भगवान को खुश करने की। appease करना मतलब खुश करना। टू ब्लेस हिम उसे आशीर्वाद देने के लिए, विथ अ सन एक बेटे के साथ। सन का क्या मतलब होता है? बेटा। बट हिज विश वॉज नॉट फुलफिल्ड, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। फुलफिल्ड का मतलब क्या होता है? पूरा होना। तो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वंस द ब्राह्मण लेफ्ट द सिटी, एक बार ब्राह्मण सिटी से यानी कि शहर से रवाना हुआ। लेफ्ट का क्या मतलब होता है? छोड़कर जाना या फिर रवाना होना। तो आज शहर से रवाना हुआ। एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में गया। वेंट इनटू द फॉरेस्ट मतलब जंगल में गया। ही मेडिटेटेड फॉर मेनी मंथ्स। अब देखिए, मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान लगाना। तो उसने बहुत महीनों तक, फॉर मेनी मंथ्स मतलब बहुत महीनों तक ध्यान लगाया। एट लास्ट, लास्ट में यानी कि अंत में, गॉड अपीयर्ड, भगवान प्रकट हुए। अपीयर का मतलब देखिए होता है प्रकट होना। तो भगवान प्रकट हुए। एंड सेड कहा, ओ डिवोटी, ओ भक्त, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, व्हाट डू यू वांट, आप इस पूरे स्ट्रक्चर्स को याद कर लीजिए, जिसका मतलब होता है तुम क्या चाहते हो। तो जब भी आप किसी से बातचीत के दौरान आप ये पूछना चाहते हैं कि भाई तुम क्या चाहते हो, तो आप डायरेक्ट इस पूरी लाइन को बोल सकते हैं, ब्रो व्हाट डू यू वांट, या फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू मी। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओ गॉड, ऑल आई वॉन्ट इज अ सन। अब देखिए, ऑल आई वॉन्ट का क्या मतलब हुआ? मतलब मैं सिर्फ चाहता हूँ, इज सन एक बेटा। द ब्राह्मण सेड, ब्राह्मण ने कहा। बट गॉड सेड, लेकिन भगवान ने कहा, आई कैन नॉट ग्रांट यू अ सन, मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकता। ग्रांट का क्या मतलब होता है? देना।
यू हैव मेडिटेटेड फॉर लॉन्ग, तुमने बहुत दिन तक या फिर बहुत लंबे समय तक ध्यान लगाया है। मेडिटेट का क्या मतलब हुआ? ध्यान लगाना। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, तुम मांग सकते हो कुछ और। एनीथिंग एल्स का मतलब क्या होता है? कुछ और। अब ब्राह्मण ने क्या कहा? नो, नहीं। आई ओनली वॉन्ट अ सन, मैं सिर्फ एक बेटा चाहता हूँ। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, तो उसने क्या कहा? आई ओनली वॉन्ट अ सन, मैं सिर्फ एक बेटा चाहता हूँ। ओनली का मतलब होता है सिर्फ। ब्राह्मण इंसिस्टेड स्टबर्नली। अब देखिए, ब्राह्मण इंसिस्टेड, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, किसी चीज़ को बार बार बोलना, उस चीज़ पर जोर देना। स्टबर्न का मतलब होता है जिद, तो स्टबर्नली मतलब जिद्दी तरीके से वह बार बार जोर दे रहा था। आई ओनली वॉन्ट अ सन, आई ओनली वॉन्ट अ सन। गॉड सेड आई ग्रांट यू अ सन, मैं तुम्हें बेटा देता हूँ। बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, एनीथिंग begotten by force और stubbornness always brings pain and sorrow। अब देखिए, भगवान ने क्या कहा? anything begotten मतलब जो भी चीज़ पाई जाती है by force यानी कि जोर ज़बरदस्ती से, और stubbornness या जिद से। stubbornness का मतलब मैंने आपको बताया जिद से। तो जब भी कोई चीज़ पाई जाती है फोर्स से यानी कि जोर ज़बरदस्ती से, और stubbornness यानी कि जिद से, ऑलवेज हमेशा, ब्रिंग्स पेन एंड सोरो हमेशा दुख और दर्द लाती है। पेन का मतलब होता है दर्द, और सोरो का क्या मतलब होता है? दुख। तो हमेशा दुख और दर्द लाती है। सून द ब्राह्मण हैड अ सन, जल्द ही ब्राह्मण को एक बेटा हुआ। बट द बॉय ग्रू इनटू अ डिसओबीडिएंट, चीटिंग, गैम्बलिंग एंड लेइंग यंग मैन। अब देखिए, बेटा क्या हुआ? बेटा बड़ा हुआ। द बॉय ग्रू, ग्रू होना यानी कि बड़ा होना, जो कि ग्रो का सेकेंड फॉर्म है। इनटू आर डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट मतलब जो आज्ञा नहीं मानता है। ओबीडियंट का क्या मतलब होता है? आज्ञाकारी, और डिसओबीडियंट मतलब जो आज्ञा नहीं मानता है। चीटिंग यानी कि चीटिंग करने वाला, गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलने वाला, एंड लाइंग यंग मैन मतलब झूठ बोलने वाला, यंग मैन यानी नौजवान लड़का। लाइंग का मतलब झूठ बोलने वाला। एंड द ब्राह्मण रिमेंबर्ड, एंड द ब्राह्मण रिमेंबर्ड मतलब ब्राह्मण को याद आया, दैट कि गॉड्स वर्ड हैड केम ट्रू, भगवान का कथन या फिर भगवान की बात सच हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।